अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा, आज ना वीकेंड है और वीकेंड के दिन जो है ना बच्चों की आजकल ऑफ हो रही है। तो लाहौर में ना स्मोक हो रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा स्मोक नहीं हो रही, लेकिन फिर भी छुट्टियाँ पता नहीं क्यों हो रही हैं। बच्चों को जो है ना सैटरडे ऑफ होने लग गया और बच्चों की जो है ना वो मौजें लगी हुई हैं, बच्चे बड़े खुश हैं। अच्छा, ये ना शाम का टाइम है और जब बच्चे घर पर होते हैं ना उन्हें कुछ ना कुछ स्पेशल चाहिए होता है। तो मैं काफ़ी देर से सोच रही थी बैठी हुई कि मैं क्या बनाऊँ बच्चों के लिए। तो फिर मुझे याद आया मेरे फ्रीज़र में ना वो रखे हुए थे रैप्स। तो फिर मैंने कहा चलो वो ही बना लेती हूँ। उसके लिए वेजिटेबल कटिंग की, फिर 2 टेबलस्पून क्रीम ली और 3 टेबलस्पून मैंने मायोनीज़ ली, 1 टेबलस्पून केचअप और थोड़ा-सा मैंने बारबेक्यू सॉस डाला और इसमें डाला मैंने ब्लैक पेपर, ओरिगानो डाल के ना इसे मिक्स कर लिया। तो ये बड़ी मज़ेदार सॉस बनती है। और फिर इसके बाद मैंने क्या किया, एक पैन में ना थोड़ा-सा ऑयल लिया और थोड़ा-सा लहसुन चॉप करके डाला, उसको फ्राई कर लिया। और फ्राई करने के बाद मैंने बोनलेस चिकन ना थोड़ा-सा डाल के और उसको भी फ्राई कर लेना है। अच्छा, ये जो रैप्स है ना बड़े मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही झटपट बन जाते हैं। जब मुझे कुछ समझ नहीं आती ना तो फिर मैं यही बना के फ़ारिग हो जाती हूँ। बच्चे भी खुश और मैं भी रिलैक्स हो जाती हूँ। थोड़ा-सा नमक डाल के ना अच्छे तरीके से चिकन को फ्राई कर लेंगे। और जब चिकन हमारा अच्छा-सा फ्राई हो जाएगा ना, उसके बाद मैंने इसमें ब्लैक पेपर, ऑरिगानो और थोड़ी-सी कुटी हुई मिर्च डाली है। अच्छा, इसके साथ मैं डाल दूँगी थोड़ा-सा लहसुन का पाउडर, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है और साथ ही डाल दूँगी फूड कलर और डालूँगी थोड़ी-सी दही। दही डाल के ना इसको मिक्स कर लेते हैं। जब तक मैं इसको मिक्स करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो फ़ौरन से लाइक कर दें और कमेंट्स करना तो आपने बिल्कुल नहीं भूलना। इसके साथ ही थोड़े से मैं बना रही हूँ फ्राइज़, अगर रैप्स के साथ फ्राइज़ ना हो तो मज़ा नहीं आता। फ्राइज़ में ना सिंपल मैंने क्या किया है, सिर्फ़ डाला है मैंने थोड़ा-सा बेसन और थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर डाल के ना मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैंने चिकन में थोड़ा-सा मैंने डाल दिया है सोया सॉस। अच्छा, जब चिकन पक जाएगा ना तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा-सा लेमन जूस डाल देंगे और पानी बिल्कुल ड्राई कर देंगे। इसके बाद जो है ना चिकन को मैंने ठंडा करने रख दिया था। अच्छा, बच्चे ना हेल्प भी बहुत करते हैं। जब घर पर होते हैं ना तो रिमशा फ्राइज़ बनाने लगी थी और अरहम और अज़लान मेरे पास खड़े होके ना अपनी मर्ज़ी से बनवा रहे थे। अच्छा, किसी को ज़्यादा चिकन चाहिए होता है तो किसी को चिकन कम चाहिए होता है, किसी को सॉस चाहिए होती है। तो बस अपनी मर्ज़ी। अच्छा, ये होता है घर में बनाने का ये फ़ायदा होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से ना अपने हिसाब से बना सकते हो। अच्छा, यही बात है कि बच्चों से ना काम थोड़ा-थोड़ा लेना चाहिए। बच्चे जब हैं अपने घर पर होते हैं ना, फ़ारिग होते हैं तो मैं लाज़मी जो है ना थोड़ा बहुत काम जो है ना लगा देती हूँ। अच्छा, मेरी ना बेटी के साथ-साथ ना मेरे बेटे भी बहुत हेल्प करते हैं। अगर मैं घर पर कभी नहीं होती ना, तो जो मेरा बड़ा बेटा है ना वो कुछ थोड़ा बहुत बना के ना अपने आप खा लेते हैं। तो पता नहीं होता ज़िंदगी में कब ज़रूरत पड़ जाए। आजकल जो बच्चे हैं ना उनके पास टाइम होता ही नहीं है। आजकल की पढ़ाई जो है ज़ाहिर है हमारे दौर के हिसाब से चेंज है और जो थोड़ा बहुत टाइम उनके पास निकलता भी है तो वो मोबाइल की नज़र हो जाता है उनका। तो मेरी तो पूरी कोशिश होती है कि मैं उनको ना छोटे-छोटे से काम देती रहूँ। अगर कुछ नहीं होता ना तो फिर मैं बच्चों को कहती हूँ कि मेरे पास आकर बैठो, क्योंकि मेरा किचन ना ओपन है, तो मैं अकेले काम नहीं कर सकती। तो मुझे होता है कि मेरे साथ कोई बैठ जाए ना, फिर जितना मर्ज़ी मुझसे काम करवाते रहो, मुझे कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर मैं अकेली होती हूँ ना, तो मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ। लेकिन अगर मेरे साथ कोई बैठा हो ना और मुझसे बातें करता रहे, तो फिर आप मुझसे जितना मर्ज़ी कुकिंग करा लो, मैं बिल्कुल नहीं थकती। तो देखिए बातों-बातों में रैप भी मेरा तैयार हो गया। अच्छा, इसके अलावा ना मैं आपको ये बता दूँ, ये रैप्स जो होते हैं ना ये 2 साइज़ में होते हैं। मैं ना अज़लान के लिए जब स्कूल के लिए लेती हूँ ना लंच बॉक्स के लिए, तो छोटे साइज़ का लेती हूँ क्योंकि बच्चे इतना बड़ा नहीं खा सकते। और घर के लिए जब बच्चों के लिए लेती हूँ कि घर में बच्चों ने खाना हो तो फिर मैं बड़े साइज़ का रखती हूँ। बस आपने क्या करना है कि जो सॉस लगानी है, फिर चिकन रखना है, फिर सलाद रखना है और साथ ही में ये रखना है आपने चीज़। अच्छा, चीज़ जो है ना मैंने फ्रीज़र से निकालना भूल गई थी, तो ये काफ़ी जमी हुई है तो मुझे इसको ना साथ-साथ जो है ना कटिंग करना पड़ रहा है। और देखिए आराम से जो है ना बस आप इसे फ़ोल्ड कर लेंगे और बहुत टाइटली आपने इसे फ़ोल्ड करना है। और अगर आपको ऐसा लगे कि खुल रहा है ना तो बस थोड़ी-सी चीज़ जो है ना वो कॉर्नर पे रख दीजिएगा, तो ये बहुत अच्छे तरीके से बंद हो जाएगा। फ़ोल्ड करने के बाद जो है ना मैं इसको ग्रिल करूँगी और ग्रिल करने के लिए पैन को ना मैंने पहले से गरम करने रख दिया था स्लो फ्लेम पे। और साथ ही जो है रिब्शा के फ्राइज़ भी तकरीबन तैयार हो गए हैं और देखिए कितना प्यारा सा ग्रिल का कलर आ रहा है। और मैंने इसे स्लो फ्लेम पे इसलिए किया है ताकि चीज़ जो है ना अंदर से मेल्ट हो जाए। और देखिए कितने ज़बरदस्त से ये तैयार हो गए हैं और बहुत आसान बनते हैं। बच्चों ने अपनी प्लेट जो है वो तैयार कर ली है
और बस ये जो है ना हमारे आसानी से ना मज़ेदार से रैप्स तैयार हो गए हैं। अच्छा ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, संडे का दिन है और सुबह के टाइम जो है ना मैं बच्चों के लिए कुछ स्पेशल बनाने का सोच रही थी। हलवा पूरी जो है ना पिछले संडे भी इन लोगों ने खाई थी, तो मैंने कहा चलो आज घर में ही कुछ बना लेती हूँ। संडे के दिन ना बड़ा सोच के बनाना पड़ता है, तो मैंने सुबह उठ के फ्रिज में देखा तो अंडे और डबल रोटी रखी थी, तो मैंने कहा चलो ये बना लेती हूँ, बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं। तो रात की जो है ना वेजिटेबल भी बची हुई थी, तो मैंने उसको बारीक कटिंग किया, साथ एक्स्ट्रा जो है ना उसमें टमाटर भी डाल दिए थे बारीक काट के। तो बच्चों की पसंद का कुछ कर लो ना तो बच्चे खुश हो जाते हैं। आजकल तो वैसे भी जो है दौर चल रहा है ना उसमें खुशियाँ मिलना बड़ा मुश्किल है। जो खुशियाँ मिल रही हैं ना उन्हीं को, जो भी मिल रही है ना उन्हीं पे सब्र शुक्र करके रह लेना चाहिए। तो बच्चों के चेहरे की खुशी जो होती है ना वो माँ-बाप के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होती है। जब बच्चे खुश होते हैं ना तो हम दोनों जो है ना बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उनको देख के ही खुश हो जाते हैं। तो देखिए हमारा ज़बरदस्त सा जो है ना ऑमलेट जो है ना ब्रेड तैयार हो गई है। जो बाकी अंडा बचा था ना मैंने कहा उसका ऑमलेट बना देती हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा जो है वो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चों ने खाना है, हस्बैंड जो है ना वो फिर ऑमलेट खा लेंगे। तो ऑमलेट बनाने के लिए जो है ना बस इसको हल्का सा कवर कर देंगे ना तो बहुत अच्छा सा ऑमलेट तैयार हो जाता है। और साथ हमारी चाय भी तैयार हो गई है और मैं ये साथ-साथ जो है ना बना रही थी और बच्चों को आवाज़ें भी दे रही थी कि बस जल्दी-जल्दी से उठ जाओ नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अच्छा बच्चे कहते हैं कि मम्मा आप संडे के दिन क्यों जल्दी उठ जाती हैं? तो मैं भी पूरा हफ्ता सोचती हूँ कि ना मैंने संडे को जल्दी नहीं उठना, लेकिन सुबह उठ जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं थोड़ा-सा भी लेट उठूँगी ना, तो मेरा संडे ज़ाया हो जाएगा। मेरा दिल करता है कि संडे जो है ना बहुत लंबा हो जाए और मैं सबके साथ जो है ना टाइम स्पेंड करूँ। अच्छा वैसे भी ना संडे के दिन मैं जल्दी-जल्दी सारे काम ख़त्म करती हूँ। मैंने मार्केट भी जाना होता है या कहीं भी जाना हो ना, तो एक ही दिन होता है और फिर बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करना होता है। तो साथ ही ना मेरे पास फ्रूट्स रखे थे, तो बच्चे जब तक नाश्ता कर रहे थे मैंने कहा फ्रूट्स काट के ना फ्रूट चाट बना के फ्रिज में रख दूँगी, तो इनमें से किसी को भी भूख लगेगी तो खा लेंगे, क्योंकि मैं अब मार्केट जाने लगी थी हस्बैंड के साथ। तो मैंने कहा चलो मैं इनको ना फ्रूट चाट बना के दे जाती हूँ, तो ये इनको अगर मुझे लेट भी हो गया ना तो ये फ्रूट चाट खा लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और कमेंट ज़रूर किया करें, इससे मेरी बहुत हौसला अफ़ज़ाई होती है। और मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिए। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।